हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। कौन सा? प्रॉक्सी का टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉक्सी की डेफिनेशन क्या होती है एंड प्रॉक्सी को कैसे डिफाइन किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो जो प्रॉक्सी की डेफिनेशन है ये डिफाइन की गई है सेक्शन 105 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी कि प्रॉक्सी का मतलब वो पर्सन होता है जिसे कंपनी का मेंबर जो है अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे, कि जो प्रॉक्सी है वो मेंबर के बिहाफ पे कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सके और मेंबर के बिहाफ पे वो अपने वोट कास्ट कर सके। ठीक है, वोट कास्ट कर सके मीटिंग में। तो इसलिए जो मेंबर्स होते हैं उनके पास जनरली टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने बिहाफ पे किसको अपॉइंट करते हैं? प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं। एंड इसका सेकेंड डेफिनेशन में अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रॉक्सी को अपॉइंट किया जाता है उस डॉक्यूमेंट को भी प्रॉक्सी ही बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को ही प्रॉक्सी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है। द वर्ड प्रॉक्सी हैज टू डिफरेंट मीनिंग। जो वर्ड प्रॉक्सी है उसके दो डिफरेंट मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग क्या है उसका? इट मीन्स द एजेंट। ये कौन होता है? एजेंट होता है मेंबर का। ठीक है, इट मीन्स द एजेंट अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ अ कंपनी टू अटेंड एंड वोट ऑन हिज बिहाफ एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर। ठीक है, ये एक तरीके का एजेंट होता है जिसे मेंबर अपॉइंट करते हैं अपने बिहाफ पे अटेंड करने के लिए कंपनी की मीटिंग और वोट करने के लिए। किस किस चीज़ों के लिए करते हैं? कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए एंड वोट देने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली इट मीन्स द डॉक्यूमेंट बाय विच एन एजेंट इज अपॉइंटेड। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इस एजेंट को अपॉइंट किया जाता है, मतलब प्रॉक्सी को अपॉइंट किया जाता है, उसको भी क्या बोला जाता है? प्रॉक्सी बोला जाता है। ठीक है, अब हम दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है मेंबर और प्रॉक्सी के बीच में? तो जो मेंबर और प्रॉक्सी होते हैं उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, जो कि गवर्न किया गया है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हु हैज राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। किसके पास जो है राइट है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। तो किस किस के पास राइट है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का, तो आज हम वो देखेंगे। इसके 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कौन अपॉइंट करेगा प्रॉक्सी को? एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी। मतलब अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कंपनी का जो मेंबर है वो अपॉइंट करेगा प्रॉक्सी को। उसके बाद है इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या होगा? दिस राइट इज अवेलेबल ओनली इफ द आर्टिकल मेक्स अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इट। मतलब अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो क्या होगा? ये राइट तभी एप्लीकेबल होगा, तभी अवेलेबल होगा लोग मेंबर्स के लिए जब उनके आर्टिकल में स्पेसिफिकली मेंशन हो। ठीक है, उसके बाद कौन होगा? पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी को। एंड दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। जो कि गवर्नमेंट है वो सेक्शन 112 के अंदर अपॉइंट करेंगे और जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो सेक्शन 113 के अंदर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कौन हो गया? इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी के मेंबर जिसके पास पावर है अटेंड एंड वोट कास्ट करने की। दूसरा है अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए। फिर तीसरा कौन करेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर करेंगे। चौथे कौन करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव या फिर अदर जो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी जो है प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। और इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये कौन कौन से पॉइंट है चलिए देखते हैं। अब प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी भी कंपनी का मेंबर हो। मतलब ये कि जो मेंबर है कंपनी का वो तो मेंबर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को मेंबर अपॉइंट कर रहा है वो भी कंपनी का मेंबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रॉक्सी है वो जरूरी नहीं है कंपनी का मेंबर हो, वो कोई बाहर का पर्सन भी प्रॉक्सी बन सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जनरली द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी।
एज दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग पावर नहीं होती, इसलिए इनके पास राइट नहीं है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इन द केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी ओनली मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, एनपीओ होती है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। ठीक है, इसमें जो प्रॉक्सी होना चाहिए वो भी कंपनी का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कंपनी के केस में क्या कह रहा था कि जो प्रॉक्सी है वो जरूरी नहीं है कंपनी का मेंबर हो, लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी की हम बात करेंगे तो जरूरी है कि वो कंपनी का मेंबर हो प्रॉक्सी, तभी वो अपॉइंट होगा एज अ प्रॉक्सी। ठीक है, मतलब प्रॉक्सी भी कंपनी का मेंबर होना चाहिए, बट नॉर्मल कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हु कांट अपॉइंट प्रॉक्सी। कौन ऐसे पर्सन है जो कि प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कौन है, प्रॉक्सी कांट अपॉइंट प्रॉक्सी। अगर कोई बंदा खुद प्रॉक्सी है वो किसी और प्रॉक्सी को अपने बिहाफ पे अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद है कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कांट अपॉइंट प्रॉक्सी अनलेस प्रोवाइडेड बाय एओए। ये मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पर बताया ही था कि इन द केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो जब तक उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर नहीं होगी तब तक वो जो है अपॉइंट नहीं कर सकते हैं प्रॉक्सी को। ठीक है, और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं प्रॉक्सी को जब तक कि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर ना हो। ठीक है, अब हम नोटिस की बात करेंगे कि जिस नोटिस के थ्रू कंपनी जो है नोटिस देती है अपने मेंबर को कि हमारी कंपनी में जनरल मीटिंग होने वाली है, तो उसमें वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगी एक क्लॉज जिसमें कंपनी को अपने नोटिस में ये लिखना पड़ेगा कि जो मेंबर है उनके पास राइट है कि वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं लिखते हैं नोटिस में, अगर वो फेल होते हैं लिखने में, तो जिस पर्सन ने उस नोटिस को प्रिपेयर किया है मतलब बनाया है, उसके ऊपर फाइन लगेगा अप टू ₹5,000 तक का। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, नोटिस मस्ट क्लियरली स्टेट द राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सी। उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जितने भी मेंबर हैं उनको राइट है कि वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा होता है नोटिस में तो जिस भी ऑफिसर ने वो उस नोटिस को प्रिपेयर किया है उसके ऊपर ₹5,000 का फाइन लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉक्सी हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक जो प्रॉक्सी है, ठीक है, मतलब जो प्रॉक्सी है वो कितने मेंबर के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है, मतलब उसकी लिमिट क्या है कि मतलब एक जो प्रॉक्सी है वो एक ही मेंबर के बिहाफ पे अपनी प्रॉक्सी मतलब बन के वोटिंग राइट ले सकता है, या फिर जो है वो औरों के बिहाफ पे भी जो है प्रॉक्सी बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या लिमिट है। तो एक प्रॉक्सी जो है मैक्सिमम कितने मेंबर के बिहाफ पे प्रॉक्सी बन सकता है, 50 मेंबर के बिहाफ पे बन सकता है। और अगर हम इन वैल्यू की बात करें तो शेयर होल्डिंग नॉट टू एक्सीड 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअली में बात करें तो मैक्सिमम 50 मेंबर का जो है प्रॉक्सी बन सकता है एक प्रॉक्सी। और उसके बाद अगर हम इन वैल्यू में बात करें तो उन मेंबर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर अप टू 10% तक है तो प्रॉक्सी उनके बिहाफ पे बनेगा, अगर 10% से ज्यादा है तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक कंपनी है, ठीक है, ये सबको पता है। और ये मिस्टर सी है जो कि कंपनी के प्रॉक्सी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर डी है। ठीक है, मिस्टर ए ने होल्ड कर रखा है 5% शेयर, मिस्टर बी ने होल्ड कर रखा है 5% शेयर और मिस्टर डी ने होल्ड कर रखा है 3% शेयर। ठीक है, और इन तीनों ने अपने बिहाफ पे एक प्रॉक्सी को अपॉइंट किया जो कौन है, मिस्टर सी है। तो अब हमें इस केस में ये बताना है कि जो मिस्टर सी की जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है या नहीं है, या फिर कि ये मतलब जो मिस्टर सी है वो इन तीनों के बिहाफ पे कंपनी का प्रॉक्सी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक पर्सन जो है मैक्सिमम 50 मेंबर के बिहाफ पे बन सकता है, तो ये कितने हैं, सिर्फ 3 ही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट दे रखा था, प्लस मतलब एंड। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या पॉइंट दिया था, शेयर होल्डिंग नॉट एक्सीड 10%। जो शेयर होल्डिंग्स है मेंबर की वो 10% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि मिस्टर ए ने तो होल्ड कर रखा है 5%, मिस्टर बी ने भी होल्ड कर रखा है 5%, लेकिन मिस्टर सी ने कितना होल्ड कर रखा है 3%। तो अगर हम इन तीनों को एग्रीगेट करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 13%। तो ये क्या है, एक्सीड है 10% से। तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर बी इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है 5%, मतलब 10% हो रहा है दोनों को मिला के। तो इन दोनों के बिहाफ पे तो ये प्रॉक्सी बन सकता है, लेकिन मिस्टर डी के बिहाफ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि मिस्टर डी का शेयर मिलाते ही ये कितना हो जाएगा, 10% से ज्यादा हो जाएगा। तो इंडिविजुअली भी हम अगर काउंट कर रहे हैं तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 10% से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए जो है मिस्टर सी अपॉइंट हो जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। तो क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए और मिस्टर बी। इसकी जो अपॉइंटमेंट है मिस्टर सी की एज अ प्रॉक्सी वो वैलिड मानी जाएगी, किसके बिहाफ पे, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बिहाफ पे। मिस्टर डी की बिहाफ पे इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको ऐड करते ही जो है शेयर्स जो है एक्सीड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ओनली कितने मैक्सिमम नंबर है, कितना 10% का, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल में एक और न्यू केस देखेंगे इसी से रिलेटेड। इसमें क्या है, एक नया कंसेप्ट आएगा, चलिए देखते हैं क्या है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये कंपनी का मेंबर है मिस्टर ए। इसने अकेले ने होल्ड कर रखा है 12% शेयर, और ये जो है अपॉइंट कर रहा है मिस्टर बी को एज अ प्रॉक्सी की तरह, ठीक है। तो इसने अकेले ने 12% होल्ड कर रखा है, तो क्या मिस्टर बी को ये अपॉइंट कर सकता है, और जबकि लिमिट कितनी थी 10% की। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, इस अकेले बंदे ने 12% होल्ड कर रखा है, हमने एग्रीगेट नहीं किया है दो चार को मिला के। सिर्फ सिंगल मेंबर का अगर 10% से ज्यादा है तो वो अपॉइंट हो सकता है प्रॉक्सी, ठीक है। इसका मिस्टर ए का सिंगल है ये, इसका 10% से ज्यादा है, तो ये अपॉइंट हो जाएगा, मिस्टर बी इसके बिहाफ पे अपॉइंट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में नोट लिख दिया है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वन मेंबर की शेयर होल्डिंग, अगर एक मेंबर की शेयर होल्डिंग जो है 10% से ज्यादा है तो भी अपॉइंटमेंट वैलिड माना जाएगा, बट किसी और प्रॉक्सी मतलब किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये है जैसे इसका 12% है, ठीक है, तो इसने अकेले ने 12% ले रखा है, तो इसके बिहाफ पे तो मिस्टर बी अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और मेंबर है, मान के चलो मिस्टर बी भी है, मिस्टर बी ने और होल्ड कर रखा है 12%, तो ये इसके बिहाफ पे अपॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर एक की शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है उसके बिहाफ पे तो हो जाएगा, लेकिन वो किसी और के बिहाफ पे फिर नहीं हो पाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, बट 2 या 2 से ज्यादा मेंबर को मिला के शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 या 2 मेंबर से मिला के, मतलब जो मैंने अभी ऊपर वाला केस बताया कि 2 मेंबरों को मिला के कितना 10% हो रहा था, लेकिन अगर हमने 3 को मिलाया तो 10% से ज्यादा था, इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, अब मैंने बता दिया, अगर सिंगल मेंबर की शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा है तो प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर इंडिविजुअली अलग अलग मेंबर की शेयर होल्डिंग को मिला के हम 10% करते हैं, 10% से ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, थर्ड एग्जांपल और देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कंपनी है और यहाँ पर हमारे 2 मेंबर है। कौन कौन से मेंबर है, मिस्टर राम है एंड मिस्टर श्याम है, ठीक है। ये मिस्टर राम है और ये मिस्टर श्याम है, इन्होंने 6% होल्ड कर रखा है, इन्होंने भी 6% होल्ड कर रखा है। तो अगर हम दोनों को एग्रीगेट करें तो दोनों का एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो 12% क्या हो गया, 10% से ज्यादा हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 10% से ज्यादा हो गया। तो ये मिस्टर ए क्या अपॉइंट हो सकता है, इनके बिहाफ पे नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमें दोनों को एग्रीगेट करना पड़ेगा। सिंगल करते तो सिंगल में अपॉइंटमेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 मेंबर के बिहाफ पे एक ही बंदा अपॉइंट हो रहा है ना, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 10% से ज्यादा हो रहा है, तो इसकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक से ज्यादा मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए शेयर होल्डिंग, ठीक है। 1% से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट ज्यादा को कर रहा है, तो इसकी शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ कितनी हो रही थी, 12% हो रही थी। अगर यही सिर्फ इंडिविजुअल होता और इसने 6% होल्ड किया होता या 12%, तो अपॉइंटमेंट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती,
ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा था इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम ना हो। सेम बात लिखी है, इफ मेंबर ऑन वोज बिहाफ प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड, जिस मेंबर के बिहाफ पे प्रॉक्सी अपॉइंट होगा, इज होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल इंडिविजुअली, अगर उसने होल्ड कर रखा है 10% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल अकेले ने, देन इट शैल नॉट इन एनी मैनर मेक द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सीज इनवैलिड। फिर आप किसी भी मैनर में, किसी भी कीमत पे आप प्रॉक्सी के अपॉइंटमेंट को इनवैलिड नहीं कर सकते। अगर एक सिंगल मेंबर ने, ठीक है मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक सिंगल मेंबर ने 10% से ज्यादा होल्ड कर रखा है, 2 या 2 से ज्यादा ने मिलकर 10% का होल्ड कर रखा है, तो अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगी। लेकिन अगर सिंगल मेंबर ने 10% से ज्यादा होल्ड कर रखा है तो अपॉइंटमेंट वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ओनली इंडिविजुअल, इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ओनली इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, नेचुरल पर्सन, देयरफॉर क्या है, नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। ओनली जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, वो ही अपॉइंट हो सकते हैं प्रॉक्सी। कोई आर्टिफिशियल पर्सन कौन, लाइक कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट वगैरह, ये सब जो है नहीं हो सकते हैं प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट में। ठीक है, ओनली इंडिविजुअल कवर होते हैं। ठीक है, ओनली एक इंडिविजुअल मेंबर को ही हम प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक, होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।